आज सभी सूचकांक लगभग 0.90% की भारी गिरावट के साथ दिन के आखिर में लाल निशान में बंद हुए। यह लगभग लगातार छठा ऐसा हफ्ता है कि हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजार लाल निशान में बंद हुए। लगातार 6 हफ्तों की गिरावट के क्या है प्रमुख कारण? सोमवार के लिए क्या होगी बाजार की रणनीति? यह जानने के लिए हमारा यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। जय भारत इन्वेस्टर्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं राजेश गांधी आपका स्वागत करता हूं शेयर मार्केट से रिलेटेड आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया टुडे पे। हमारे वीडियो निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो में, जिसमें हम आपको देंगे आज के भारतीय प्रमुख सूचकांकों, वैश्विक प्रमुख सूचकांकों, कमोडिटी और करेंसी मार्केट से कामकाज का पूरा एनालिसिस, और उसके ऊपर से क्या हो सकती है कल यानी मंडे के दिन निफ्टी की चाल, और कैसे बना के चल सकते हैं कल की रणनीति, उसका पूरा ब्यौरा। तो हमारा यह प्रिडिक्शन वीडियो अंत तक अवश्य देखें। आज के मार्केट के प्रदर्शन को आपको सही तरीके से समझाने के लिए यह वीडियो लगभग 1 से 1.5 मिनट लंबा हो सकता है, लेकिन इसे पूरा अंत तक अवश्य देखें। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो भी हमारे वीडियो से आपको काफ़ी हद तक मार्केट को समझने में मदद मिलेगी। अगर आप लंबे समय से काम कर रहे हो तो भी आपके यूट्यूब वीडियोस की लिस्ट में हमारी चैनल अवश्य रखें, और इसके लिए हमें अभी के अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज 8 अगस्त शुक्रवार और कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन निफ्टी 50 दिन के शुरुआती सत्र में ही 50 अंक लुढ़क कर 25,544 पे गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद पूरे दिन बाजार में निवेशकों के खराब सेंटीमेंट के चलते नीचे की ओर लुढ़का और मंदी में काम करता रहा। निफ्टी ने आज 24,585 का हाई तो बनाया, लेकिन इन स्तरों को ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया और 24,550, 24,500 और 24,400 से भी नीचे गिरकर 24,350 से नीचे 24,337 का लो बनाकर दिन के आखिर में 24,363 पर एक सुस्त सी क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक अपने कल के क्लोजिंग से 85 पॉइंट ऊपर तो खुला, लेकिन सत्र के दौरान 55,652 का हाई बनाकर एक समान नीचे की ओर की 750 अंकों की चाल दिखाई और 54,905 का लो बनाकर उससे केवल 100 पॉइंट ऊपर 55,004 पे आज की क्लोजिंग दी। सेंसेक्स कल के क्लोजिंग से 150 पॉइंट नीचे 80,478 पर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर 80,550 का हाई बनाकर लगभग 800 पॉइंट की नीचे की एक धारी चाल से 79,775 का लो बनाकर 79,857 पे आज का समापन किया। सभी प्रमुख सूचकांक लगभग 0.90% की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। आज के तीनों प्रमुख सूचकांकों के कामकाज के ऊपर से आने वाले सत्रों में भारतीय बाजार बेरिश रहने की संभावना को जरा भी नकारा नहीं जा सकता। आज एफआईआई ने 1850 करोड़ की खरीदी की तथा डीआईआई ने 7,437 करोड़ की खरीदी की। एफआईआई की कई दिनों के बाद भारतीय बाजारों में वापसी से भारतीय बाजारों को आने वाले सत्रों के तेजी के रुख के लिए मदद मिल सकती है। यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी की पोजीशन की बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी 8 अगस्त के शाम के 5:30 बजे एकदम हल्की बेरिश पोजीशंस में ट्रेड कर रहा है। वहीं इंडियन रुपी की यूएस डॉलर के सामने की पोजीशंस 5 पैसा बढ़कर अभी 87.66 के स्तरों के ऊपर दिखाई दे रही है। इंडियन रुपी की करेंसी मार्केट में हल्की सी बुलिश पोजीशंस निवेशकों के लिए पॉजिटिव दिशा के संकेत की ओर का इशारा बन सकती है। ग्लोबल मार्केट्स में गिफ्ट निफ्टी माइल्ड बुलिश, यूएस मार्केट्स में डाउ जोन्स माइल्ड बुलिश, एस&पी 500 वेरी माइल्ड बेरिश पोजीशन में फ्लैट, नास्डाक माइल्ड बुलिश तथा यूरोपियन मार्केट में एफटीएससी फ्लैट पोजीशन में, कैक माइल्ड बुलिश पोजीशन में फ्लैट तथा डेक्स एकदम माइल्ड बुलिश पोजीशन में फ्लैट दिखे। एशियन मार्केट्स में निकाई 225 अच्छी खासी बुलिश पोजीशंस में, स्ट्रेट टाइम्स माइल्ड बुलिश पोजीशंस में तथा हैंग सेंग बेरिश पोजीशंस में ट्रेड करते दिखे। ग्लोबल मार्केट से मिल रहे मिले जुले संकेत आने वाले सत्रों में मार्केट की अनिश्चितता की ओर स्पष्ट इशारा कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में इंटरनेशनल लेवल्स पे गोल्ड हल्की सी बेरिश तथा क्रूड ऑयल हल्की सी बुलिश पोजीशंस में तथा इंडियन एमसीएक्स मार्केट में गोल्ड और सिल्वर हल्के बुलिश और क्रूड ऑयल भी हल्की बुलिश टेरिटरी में ट्रेड करता दिख रहा है। कमोडिटी मार्केट के रुझान से आने वाले सत्रों में मार्केट के माइल्ड बेरिश रहने की संभावना है। ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से आज के ऑप्शंस ट्रेडर्स की बनाई पोजीशन से पीसीआर की वैल्यू 0.48 है। सीआर की एक से नीचे की और कल से काफी घटी वैल्यू आने वाले सत्रों में अच्छी खासी मंदी की ओर इशारा कर रहा है। आज की वीकली एक्सपायरी के ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से कॉल साइड की सबसे ज्यादा पोजीशंस 24,500, 24,600, 24,700 पे तथा सबसे ज्यादा पुट पोजीशंस 24,500, 24,400, 24,300 और 24,200 के स्तरों के ऊपर है। आज के दिन ऑप्शंस ट्रेडर्स की बनी कॉल साइड की ज्यादा पोजीशंस आने वाले सत्रों में मंदी की ओर के स्पष्ट रुझान की तरफ इशारा कर रही है। आज के दिन हुए भारतीय शेयर बाजार के कामकाज में एक बात स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि अभी भी यूएस इंडिया की टैरिफ वॉर और भारतीय कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे बाजार में निवेशकों के सेंटीमेंट के ऊपर एक खराब प्रतिभाव डालने में कामयाब हो रहे हैं। जब तक हम ऐसी वैश्विक अनिश्चितता के माहौल से बाहर नहीं उभरेंगे, तब तक मार्केट में ऐसे ही अनिश्चितता रहने के आसार है।
एफआईआई की कमजोर डेटा, ग्लोबल मार्केट से मिल रहे मिले जुले संकेत, कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़त तथा यूएस डॉलर के सामने इंडियन रुपी की फ्लैट लेकिन 88 के स्तरों के आसपास की पोजीशन से आने वाले सत्रों में भारतीय बाजार की अनिश्चितता के साथ मंदी में रहने की ही ज्यादातर संभावना है। आज के ऑप्शंस के डेटा के ऊपर से निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस 24,500, 24,600 के स्तरों पे तथा मेजर सपोर्ट 24,300 और 24,200 के स्तरों के ऊपर है। इसलिए मार्केट अगर अपने आज के क्लोजिंग 24,363 से ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हुआ तो 24,500 और 24,600 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर नीचे की ओर लुढ़का तो 24,300 और 24,200 तक के स्तरों पर जाने पे भी मार्केट को कोई नहीं रोक सकता। आज के दिन भारतीय निवेशकों के सेंटीमेंट के सूचकांक इंडिया विक्स ने अपनी क्लोजिंग कल से लगभग 2.90% गिरकर 12.03 के स्तरों पे क्लोजिंग दी। बढ़ा हुआ इंडिया विक्स मार्केट के आने वाले सत्रों की अनिश्चितता को स्पष्ट रूप से दर्शा रहा है। निफ्टी ने आज डेली चार्ट पे एक बड़ी सी मारो बाजो कैंडल बनाई। डेली चार्ट पे बनी यह बड़ी सी रेड कैंडल जो बेरिश है वो आने वाले सत्रों में भारतीय बाजारों में मंदी की ओर का स्पष्ट संकेत दे रही है। अभी भी 24,500 का स्तर निफ्टी के लिए एक अहम स्तर है। भले ही आज निफ्टी ने इसके नीचे की क्लोजिंग दी, लेकिन आने वाले सत्रों में इसके यानी 24,500 के नीचे के स्तरों के ऊपर के क्लोजिंग की ही ज्यादातर संभावना है। मंडे 11 अगस्त के दिन ज्यादातर मार्केट 24,300 से 24,500 के स्तरों के बीच रहने की संभावना है। आज भले ही निफ्टी ने मंदी की ओर का रुझान दिखाया है, लेकिन निफ्टी के डेली चार्ट में आरएसआई अभी 33 के स्तरों पर पहुंच गया है। आरएसआई की 30 के करीब की यह वैल्यू मार्केट की ओवरसोल्ड पोजीशन को दर्शा रहा है, जो कभी भी मार्केट में बाउंस बैक यानी विपरीत दिशा में तेजी की ओर के रुख को दर्शा रहा है। इस अनिश्चितता के दौर में जहां मार्केट में दोनों तरफ अनिश्चितता बनी हुई है, अभी यह बाजार पैसा कमाने वाला नहीं है, पैसा बचाने वाला है। तो यह बाजार में आप अपनी समझदारी से अच्छे फंडामेंटल शेयर्स को निचले स्तरों पर अपने पोर्टफोलियो में समाविष्ट करने की रणनीति अपनाकर लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। ऐसे यूजफुल कंटेंट्स का टाइमली अपडेट पाने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत।